हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। आज हम दोस्तों डिस्कस करेंगे एगीडीयू का जो हमारा सब्जेक्ट है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग फिफ्थ सेमेस्टर का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे यूनिट 5 का पार्ट 1। इसके पहले दोस्तों ऑलरेडी मैंने यूनिट 1, 2, 3 और 4 डिटेल से डिस्कस किया हुआ है और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अगर दोस्तों आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लें। जो आपका यूनिट 5 है वो है कर्ड बीम एंड अनसिमेट्रिकल बेंडिंग। यूनिट पार्ट 1 में 5 के ऑलरेडी मैंने कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा दोस्तों तो जरूर देख लें। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं पार्ट 2। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपने यूनिक सीरीज के साथ। अगर दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। देखेंगे हम यहाँ पे पहले जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या थ्योरी भी इसमें पूछा जाता है, न्यूमेरिकल भी आता है, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंसिडर किए हुए हैं इस पे। कि पहला, इफ द प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेक्शन आई यू यू एंड आई वी वी एंड एक्स एंड वाई एक्सिस इंक्लाइन टू एन एंगल थीटा यूवी एक्सिस देन प्रूव दैट। यानी ये हमारी कंडीशन गिवन है और ये हमें प्रूव करने को एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये हमें क्या होना पता होना चाहिए। ये हमने क्या किया है, इस वीडियो में डिस्कस किया है। सेकंड हम डिस्कस करने वाले हैं कि डिस्कस द अनसिमेट्रिकल बेंडिंग। अनसिमेट्रिकल बेंडिंग होती क्या है, इसका स्लोप क्या होता है, न्यूट्रल एक्सिस की कंडीशन क्या होती है और स्ट्रेस कितना इंड्यूस्ड होता है इस कंडीशन में, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। लास्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे दोस्तों न्यूमेरिकल मोस्टली पूछा जाता है और ये जो मैंने क्वेश्चन कंसिडर किया हुआ है ये भी अक्सर पूछा जाता है। कहता है कि डिफाइन द शेयर सेंटर। शेयर सेंटर होता क्या है एंड डिटरमाइन द शेयर सेंटर ऑफ द चैनल सेक्शन एज सोन इन द फिगर। और ये कुछ इस तरीके से हमारा कोई सेक्शन देगा चैनल का और कहेगा यहाँ पे क्या करो, आप शेयर सेंटर को फाइंड करो। तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगेन रिक्वेस्ट है, आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट आप जरूर। सिमेट्रिकल बेंडिंग से देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ कह रहा है कि इफ द प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेक्शन आर आई यू यू एंड आई वी वी and x and y axis inclined to an angle theta to u and v axis, to then prove that I xs plus iy equal to I u plus I v v। ठीक, हमें क्या करना है, प्रूव करना है, दिखाना है कि भाई कि जो प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है और ये रिलेशन हमें क्या है प्रूव करना है। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑलरेडी हमने पढ़ा है। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया विथ इंक्लाइन एक्सिस एक तरीके से। ठीक है, तो मैंने क्या किया, फर्स्टली एक बॉडी कंसिडर किया। ठीक है, एक तरीके से हमारा क्या है, ये कि प्लेन है। ठीक है, ये प्लेनर ऑब्जेक्ट मैंने कंसिडर किया। जो ऑब्जेक्ट मैंने कंसिडर किया हुआ है ये भाई एक्सिस पे होगा, मैंने मान लिया वाई वाई, और ये क्या है यक्स और यक्स एक्सिस, और ये जो पास हो रहा है वो सेंटर क्या है, जीरो है। एक मैंने यहाँ पे क्या किया, स्मॉल एलिमेंट कंसिडर किया, आर्बिट्रेटरी एलिमेंट, वो मैंने मान लिया डी ए है जो हमें फाइंड करना है। और ये जो डिस्टेंस मैंने माना हुआ है यहाँ से ये क्या एक्स डायरेक्शन में, तो ये एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है ये वाई डायरेक्शन में है, ये वाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखो, अगर हम कर क्या रहे हैं, जो हमारे एक्सिस हैं ये एक्स और जो वाई है, अगर इसे हमें एंटी क्लॉकवाइज मूव कराएंगे तो हमारा क्या होगा, एक तरीके से हमारा थीटा एंगल फॉर्म होगा एज इंक्लाइन पे एक्स और वाई पे। तो हम क्या कर रहे हैं इसे, तो थीटा एंगल फॉर्मेशन होगा। जो थीटा एंगल हम फॉर्मेशन होगा उसको मैंने मान लिया कि भाई जो एंगल हमारा फॉर्मेशन हो रहा है इस मोमेंट के दौरान, उस एंगल को मैंने जो एक्सिस से पहले मैंने मान लिया एक्सिस भाई हमारी क्या होगी, तो मैंने जो एक्सिस कंसीडर कर लिया उसको मैंने मान लिया v, और v है, और हमारा जो सेकंड एक्सिस होगा वो मैंने मान लिया कुछ इस तरीके से है, क्या है u और u है। ठीक है, ये हमारे एक्सिस हो गए। अब इनका क्या हो, कुछ एंगल होगा, मैंने मान लिया ये वाला जो एंगल फॉर्मेशन हो रहा है वो थीटा है, और ये जो एंगल फॉर्मेशन हो रहा है वो हमारा क्या है, थीटा है। अब ये यहां से जो डिस्टेंस निकल के आएगी ये वाली, उस डिस्टेंस को मैंने मान लिया क्या है, u है, इसको मैंने मान लिया u है। ठीक है, और ये वाली जो डिस्टेंस है ये, अगर हम इसे और नीचे से हैं तो मैंने मान लिया ये क्या है, ये v है। ओके, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि भाई हमारा यक्स क्या है और
वी क्या है, तो मैंने मान लिया लेट कि हमारा यक्स और वी क्या है, कोऑर्डिनेट हुए हैं इस एलिमेंट के रिस्पेक्ट टू यू यू एंड वी वी एक्सिस। ओके, हमें यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है ये यू डिस्टेंस की, कि हमारा यू कितना होगा, और डिस्टेंस जरूरत पड़ेगा कि हमारा ये वी कितना होगा। तो इसको फाइंड करने के लिए मैंने किया क्या, इसकी हेल्प लिया। यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ पे ध्यान से देख रहे हैं, तो यहाँ पे देखो ये जो हमारा एक्सिस जा रहा है पूरी तरीके से, अगर इस पे हम परपेंडिकुलर कोई लाइन ड्रा करते हैं इस तरीके से, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम परपेंडिकुलर कोई लाइन ड्रा करते हैं, तो यहाँ पे क्या है, ये एंगल हमारा क्या है, 90 फॉर्म होगा। ठीक है, ये 90 फॉर्म होगा। अगर ये 90 फॉर्म हो रहा है और ये हमारा क्या है, थीटा एंगल है, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा एक्स कॉस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यक्स कॉस थीटा हो जाएगा, कितना, यक्स कॉस थीटा हो जाएगा। ओके, और ये जो हमारी डिस्टेंस निकलेगी यहाँ पे, ये वाली यहाँ से और यहाँ तक, ये कितनी हो जाएगी, यक्स साइन थीटा हो जाएगी। वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया कितनी हो जाएगी, यक्स साइन थीटा हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये थीटा है तो हमारी एक्स कॉस थीटा निकलेगी, और ये हमारी क्या है, यक्स साइन थीटा निकलेगी, ये जो ग्रीन वाली लाइन है। ठीक है, और यहाँ पे जब ये जो हमारा फॉर्मेशन हो रहा है ये वाले एंगल पे, इसको मैंने और नीचे थोड़ा सा ऐसे ड्रा किया, ताकि यहाँ पे भी एक परपेंडिकुलर में लाइन ड्रा कर पाऊँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे भी ड्रा कर दिया। ठीक है, ये लाइन मैंने यहाँ पे ड्रा कर दिया, कुछ इस तरीके से, इस तरीके से। जब यहाँ पे लाइन ड्रा किया, तो यहाँ पे देखो ये वाला एंगल हमारा क्या, 90 बनेगा। जब ये एंगल 90 बनेगा और यहाँ पे हमारा क्या, थीटा फॉर्म हो जाएगा। कितना फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे थीटा फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ से और यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, वो कितना मिल जाएगा हमें, वाई कॉस थीटा मिल जाएगा, वाई कॉस थीटा मिल जाएगा। ठीक है, और ये वाली जो डिस्टेंस बचेगी, क्योंकि ये हमने थीटा माना है, जो ये वाला बचेगा हमारा, ये वाला पोर्शन, वो कितना मिल जाएगा हमें, वो मिल जाएगा हमें वाई साइन थीटा, क्योंकि वाई की डिस्टेंस पे है। ठीक है, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर रखना। अब हमें चाहिए क्या, यू और वी चाहिए। ध्यान से देखना, हमें चाहिए क्या, यू और वी चाहिए। जब यू और वी चाहिए, इसको मैं कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ, येलो ले लेता हूँ। यू और वी चाहिए, तो यहाँ पे यू क्या है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है। ठीक है, हमें पता क्या है, यक्स कॉस थीटा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, और यहाँ से ये यहाँ तक का डिस्टेंस है कितना, वाई साइन थीटा है। यही है ना, तुम यू कह सकते हैं कि हमारा कितना है, यक्स कॉस थीटा है प्लस वाई साइन थीटा है। ये याद रखना आप। अब वी देखो, अब वी क्या है, हमें यहाँ से यहाँ तक का चाहिए। पूरा डिस्टेंस हमारा कितना निकल के आया है, वहां से वहां तक का कितना है, वाई कॉस थीटा है। देखो ये वाई कॉस थीटा हमने फाइंड किया था ना, यहाँ से यहाँ तक का कितना है हमारा, वाई कॉस थीटा है। वाई कॉस थीटा से अगर हम ये जो एक्स साइन थीटा निकाल देती है, वही डिस्टेंस हमें पता चल जाएगी, यक्स साइन थीटा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना था, यक्स साइन थीटा था, यक्स साइन थीटा। ये आपको कॉन्सेप्ट दोस्तों याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर यहाँ तक आपको ये टॉपिक समझ में आ जा रहा है, आगे का जो डेरिवेशन है वो आप इजिली क्या है, कर पाएंगे। तो यहाँ तक सॉल्व करने के बाद हमें चाहिए क्या, प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। अब पता है आपको जो कि जो हमारी प्रोडक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होती है, प्रोडक्ट के लिए आई, अगर हम देख बात करें तो हम लिखते क्या है, यहाँ पे, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा फाइनली निकलेगा, वो हमारा होता क्या, आई यू वी इक्वल टू इंटीग्रेशन यू और वी, और हमारा क्या होता है, डी ए होता है, यही होता है। ठीक है, अब लेकिन हमारा केस क्या है, प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, इक्वल टू जीरो हो जाएगा, वो बात की बात है। ठीक है, फर्स्टली में फाइंड फाइंड क्या करना है, इसके लिए फाइंड करना है कि भाई हमारा u और v कितना होगा, यानी कहने का मतलब हम आई यू वी फाइंड करते हैं पहले। ठीक है, इसको हटा देते हैं। यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, फर्स्टली कि हमारा जो आई यू वी कितना होगा। ठीक है, और इंटीग्रेशन, यहाँ पे यू वी कितना है, ये हमारा u है, ये हमारा v है, कितना है, यक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, और क्या मिल रहा है हमें, मिल रहा है हमें वाई कॉस थीटा और माइनस यक्स साइन थीटा। ओके, ओके, तो ये क्या है, हमारा डीए है। इसको हम सॉल्व करते हैं, मल्टीपल करते हैं, तुम्हारा क्या हो जाएगा, यक्स वाई हो जाएगा, और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा,
मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस का साइन एक्स स्क्वायर साइन थीटा एंड कॉस थीटा, प्लस का साइन वाई स्क्वायर एंड साइन थीटा एंड कॉस थीटा, साइन थीटा एंड कॉस थीटा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एक्स वाई एंड साइन स्क्वायर थीटा। ओके, ये पूरा प्रोडक्ट हमारा क्या है, ये डी ए है, ये डी ए हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक्स वाई है, अब यहाँ पे भी एक्स वाई है। जब दोनों जगह एक्स वाई है तो एक्स वाई हम कॉमन ले सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई, और इसे हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हमने क्या किया, माइनस के साथ कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर, और ये मतलब साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन होगा। जब साइन थीटा और कॉस थीटा हमारा कॉमन होगा तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या बचेगा, हमारा बचेगा यहाँ पे साइन थीटा और बचेगा कॉस थीटा, ठीक है। इसको साइन टू थीटा बनाने के लिए हमने क्या किया, टू से डिवाइड और टू से मल्टीपल कर दिया, और हमारा मान ली, और ये हमारा क्या है, डी ए है पूरे, ठीक है। आगे इंटीग्रेशन हमने लगाया। अब देखो ये हमारा क्या, यक्स और वाई है, ये कॉस स्क्वायर और साइन किसका फॉर्मूला है, कॉस टू थीटा का है, ये कॉस टू थीटा का फॉर्मूला है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, साइन टू थीटा का फॉर्मूला है, तो यानी हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है कितना है, ये हमारा है साइन टू थीटा है, और साइन टू थीटा अपॉन टू डी ए, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, इंटीग्रेशन से अलग अलग लिखते हैं, तो हम इसे इस तरीके लिख सकते हैं कि भाई हमारा जो कॉस टू थीटा है वो एक्स वाई डी ए है, माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं साइन टू थीटा, क्या लिख सकते हैं, साइन टू थीटा अपान टू, और ये हमारा हो गया एस स्क्वायर डी ए एंड माइनस वाई स्क्वायर डी ए। अब देखो अगर हम ध्यान से देखो, ये क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है रिस्पेक्ट टू द वाई वाई के, और ये क्या है, एक्स एक्स के है। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि भाई हमारा जो कॉस टू थीटा है वो आई एक्स वाई है, तो यानी कहने का मतलब एक्स और वाई हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन टू थीटा अपान टू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई एक्स एक्स, यानी आई वाई 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 क्या हो जाएगा, क्योंकि एक्स के लिए है, ठीक है, ये एक्स के लिए है, किसके रिस्पेक्ट में, आई वाई वाई के लिए, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है हमारा, और ये हो जाएगा यक्स और यक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये रिलेशन फाइंड हो गया कि भाई हमारा आई यूवी कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन कह रहा था कि भाई फॉर प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखना, कि कह रहा है कि नेक्स्ट में किसके लिए, फॉर प्रिंसिपल प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। क्या बताया था मैंने कि हमारा जो आई यू वी है वो क्या होगा, इक्वल टू जीरो हो जाएगा, और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया में फाइंड हो जाएगी। तो हमारा रिलेशन क्या आया था, वहां से हमारा आया था कॉस टू थीटा आई एक्स वाई माइनस साइन टू थीटा अपान टू आई एक्स, सॉरी वाई वाई माइनस आई एक्स एक्स इक्वल टू जीरो। जब ये जीरो हो जाएगा तो हम इसको लिख सकते हैं कि भाई हमारा cos टू थीटा, हमारा जो आई एक्स वाई है वह इक्वल टू कितना होगा, साइन टू थीटा अपान टू एंड आई वाई वाई माइनस आई एक्स और यक्स। इसको क्या करो, चेंज करो, यहाँ पे साइन टू थीटा है, यहाँ पे लाएंगे तो कितना बचेगा, टेन टू थीटा बचेगा, यहाँ पे टेन टू थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा टू आई एक्स वाई अपान आई वाई वाई माइनस आई एक्स एक्स। ये दोस्तों हमारा हो गया किस कंडीशन में, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कंडीशन पे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और देखो, कह रहा था हमारा क्वेश्चन कि आई एक्स एक्स आई वाई वाई इक्वल टू आई यू यू प्लस आई वी वी होता है, ठीक है। तो ये वाला टर्म हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। इसके लिए देखो हमें फाइंड क्या करना है कि भाई हमारा जो आई
यू यू है वह कितना होगा, ठीक है। आई यू यू कितना होगा, अब पता है। अब ये यू यू की बात कर रहा है तो यानी वी स्क्वायर मतलब डी ए मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टर्म में। अब यहाँ पे क्या है, वी स्क्वायर हमने कितना निकाला था देखो, यहाँ पे हमने वी स्क्वायर ऑलरेडी निकाला है, वाई कॉस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा। तो यहाँ पे रखेंगे हम वाई कॉस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा, और ये हमारा क्या है, होल स्क्वायर डी ए हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे हम वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू एक्स वाई साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ये हमारा कितना हो गया, डी ए। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये क्या कह रहा है कि हमारा कॉस स्क्वायर थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर डी ए लिखेंगे प्लस साइन स्क्वायर थीटा भी हमारा क्या है, बाहर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डी ए एंड माइनस ये क्या है, टू साइन थीटा, यानी हम इसे लिख सकते हैं साइन टू थीटा एक्स वाई और डी ए। अब ये मैंने बताया था ये क्या है, आई एक्स एक्स है, ये हमारा आई वाई वाई है, ठीक है। तो अगर हम इसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इस तरीके से कि यहाँ पे हमें जो मिल रहा है उसे हम लिख सकते हैं कि भाई हमारा कॉस स्क्वायर थीटा आई एक्स एक्स प्लस साइन स्क्वायर थीटा आई वाई वाई कितना है, साइन टू थीटा आई एक्स एक्स और वाई, ठीक है। कॉस टू थीटा के टर्म में अगर हम लिखें कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्मूला में, थोड़ा सा और इसे हम आगे बढ़ाएं तो लिख सकते हैं वन माइन सॉरी, यहाँ पे क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा है, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा में क्या हो जाएगा, वन प्लस कॉस टू थीटा अपान टू, और कितना है हमारा आई एक्स एक्स है, प्लस साइन स्क्वायर थीटा में क्या हो जाता है, वन माइनस कॉस टू थीटा हो जाता है, ठीक है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला है कॉस टू थीटा का। और हो जाएगा आई एक्स एक्स सॉरी आई वाई वाई एंड माइनस साइन टू थीटा आई एक्स और वाई। इसे और थोड़ा सा सॉल्व करो, अब देखो आई एक्स एक्स है, ये हमारा आई वाई वाई है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि हमारा जो आई एक्स एक्स है प्लस आई वाई वाई है अपान टू होगा, क्योंकि यही तो हमारा टू होगा, वन बाई टू है, ठीक है, प्लस का साइन। अब कॉस टू थीटा अपान टू, कॉस टू दोनों में है, यानी लिख सकते हैं कॉस टू थीटा अपान टू, ये क्या है, आई एक्स एक्स, और ये क्या है, माइनस का साइन है, माइनस का साइन आई वाई वाई के बराबर है, और ये हमारा हो जाएगा साइन टू थीटा आई एक्स और वाई, ठीक है। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं कि भाई हमारा आई वी और वी क्या होगा, ठीक है। वो हमारा कितना निकल के आएगा, वो निकल के आएगा आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई, ठीक है, अपान टू एंड प्लस कॉस टू थीटा अपान टू आई वाई वाई माइनस आई एक्स एक्स एंड प्लस साइन टू थीटा आई एक्स और वाई। अब हमें चाहिए क्या था, आई यू यू एंड आई वी भी चाहिए था, यानी अगर हम देखें फाइनली तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, ये वाला टर्म बचेगा और ये लास्ट ये वाला टर्म बचेगा, ठीक है। ये तो मतलब है दोनों का। तो अगर हम यहां से देखें फाइनली कि हमारा आई वी वी है वो हमें ये मिल जाएगा, ठीक है, ये वाला टर्म पूरा, और हमारा जो आई वी वी है वो हमें ये वाला टर्म मिल जाएगा। तो देखो यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है, अगर हम देखें कि हमारा जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हमारी कहती क्या है, ये हमारा क्या जेड एक्सिस होता है, ये हमारा एक्स है और हमारा ये वाई है। तो यहाँ पे अगर हमारा कोई एलिमेंट कंसीडर है तो हमारा जो आई जेड जेड होता है फॉर्मूला आई एक्स और प्लस आई वाई के बराबर होता है, ये हमारा फॉर्मूला है। बट अगर हमारा कोई प्लेन शिफ्ट होता है, यानी एक तरीके से डायरेक्शन इसकी चेंज होती है, अगर ये हमारा थीटा फॉर्मेशन करता है, ये थीटा फॉर्मेशन करता है तो भी इसमें कोई चेंजेस नहीं होता। यानी कहने का मतलब अगर हम देखें तो हमारा जो आई जेड जेड है या फिर हम आई वाई वाई लिखते हैं, ठीक है, तो वो भी हमारा क्या होगा, आई यू मान लेते हैं इसे हम, अगर हम प्लस
आई वी मान लेते हैं, तो क्या होगा, दोनों बराबर होते हैं, क्योंकि अगर हम इसको थीटा एंगल पे कंसिडर करते हैं तो हमारा जो रिलेशन है वो यही निकल के आता है। तो हम कह सकते हैं भाई कि हमारा जो आई फाइनली, कि जो हमने प्रूव किया था कि हमारा जो आई एक्स एक्स है प्लस आई वाई वाई है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या रहा, वही हमारा आई यू यू प्लस आई वी वी होता है। ठीक है, तो यही दोस्तों इसका मेन कॉन्सेप्ट होता है कि हमारा जो प्लेन एक्सिस है, जो सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है, वो एनी परपेंडिकुलर एक्सिस में रिमेन्स कांस्टेंट होती है। ये अगर हम पॉइंट लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो हमारा रिलेशन है ये शो कर रहा है कि सम ऑफ मोमेंट, क्या, सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया अबाउट एनी टू परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर एक्सिस, एक्सिस रिमेन्स क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, क्या होता है, हमारा कांस्टेंट होता है। तो ये हमारा दोस्तों फाइनली इसका रिलेशन होता है। और इस तरीके से हम क्या अगर दिखाते हैं तो हमें दोस्तों पूरा नंबर मिल जाएगा। नंबर में एक ही टीवी में दोस्तों पूछा जाता है, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन आता है कि डिस्कस द अनसिमेट्रिकल बेंडिंग स्लोप ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एंड स्ट्रेस इंड्यूस्ड। न्यूट्रल एक्सिस के केस में हमारी जो बेंडिंग अनसिमेट्रिकल बेंडिंग होगी वो क्या होगी, और कितना स्ट्रेस इंड्यूस्ड होगा इस अनसिमेट्रिकल बेंडिंग में, वो हमें क्या होता है यहाँ पे फाइंड करना होता है। तो अगर हम देखें, हमने पढ़ा है सिमेट्रिकल बेंडिंग। सिमेट्रिकल बेंडिंग में होता क्या है, सपोज दैट हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है, ये मैंने जो रेक्टेंगल शेप लिया हुआ है, तो ये जो हमारा एक्सिस है, ये सपोज दैट हमारा वाई वाई एक्सिस है। ठीक है, वाई वाई है, और ये हमारा क्या है, एक्स एक्स एक्सिस है। तो जो प्रिंसिपल है हमारा इसका एक्सिस का, वहां पे जो लोड लग रहा है, ये हमारा लोड लग रहा है, वो क्या लग रहा है, इस प्रिंसिपल एक्सिस पे लग रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक तरीके से हमारा सिमेट्रिकल हो गया, यानी सिमेट्रिकल बेंडिंग में। अब इस ऑब्जेक्ट को अगर हम देखें, सेकेंड ऑब्जेक्ट की मैं अगर बात करूं, इस सेकेंड ऑब्जेक्ट की, इस वाले ऑब्जेक्ट को देखो, यहाँ पे क्या है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्या है, अनसिमेट्रिकल है। ठीक है, अनसिमेट्रिकल भी है, और इसका जो प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस है, देखो यहाँ पे अगर अगर हम डब्ल्यू लोड लगा रहे हैं, किसी एंगल पे लगा रहे हैं, सपोज दैट ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, हम यहाँ पे डब्ल्यू जो लोड लगा रहे हैं उसको ना लगा के किसी एंगल पे लगा रहे हैं, अगर इस तरीके से कंडीशन आती है तो हमारा क्या होता है, अनसिमेट्रिकल बेंडिंग होता है। जैसे कि देखो डिफिनीशन यहाँ पे लिखा हुआ है, डिफिनीशन क्या कह रही है, बहुत शार्ट टर्म में दोस्तों ने लिखा है कि इन अनसिमेट्रिकल लोडिंग, unsymmetrical loading, we know that centroidal axis and axis of loading, या हम कह सकते हैं बेंडिंग, एंड न्यूट्रल एक्सिस एट सम डिफरेंट एंगल। यानी कहने का मतलब जो हमारा लोडिंग लग रहा है, वो बेंडिंग लग रहा है, वो हमारा क्या होता है, किसी एंगल पे होता है, या फिर कुछ इस तरीके जैसे कि ऑब्जेक्ट दिख रहा है, ये क्या अनसिमेट्रिकल है। तो ये जो हमारा पूरा हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा क्या होगा, अनसिमेट्रिकल बेंडिंग कहलाएगा, क्योंकि हमारा जो एंगल फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है, एक एंगल पे लग रहा है, ये अनसिमेट्रिकल बेंडिंग के केस में होता है। ठीक है, इसी केस को हमें क्या करना है, स्टडी करना है, हमें दिखाना है कि भाई कितना स्ट्रेस इंड्यूस्ड होता है इस बॉडी पे। ठीक है, तो देखते हैं किस तरीके से हम इसे फाइंड करेंगे। यहाँ पे हम पहले फाइंड करते हैं कि हमारा भाई कितना स्ट्रेस हमें यहाँ पे फाइंड होगा किसकी, अनसिमेट्रिकल बेंडिंग के केस में। ओके, तो देखते हैं दोस्तों, अगर देखो मैं कोई ऑब्जेक्ट को ड्रा करूं, सपोज दैट मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को ड्रा किया, इस तरीके से हमारा कोई क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट है, ये सपोज दैट मैंने एक्सिस मान लिया, दिस इज द वाई एक्सिस, वाई, और ये हमारा क्या है, ये हमारी क्या है, एक्स, और एक्स एक्सिस है। ठीक है, अब इसको फाइंड करने के लिए मैंने एक एलिमेंट कंसिडर किया, और इसका जो एरिया है वो हमारी क्या है, एरिया क्या है, डी और ए है। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ पे क्या किया, मोमेंट अप्लाई किया, यानी यहाँ पे मोमेंट क्या हुआ, अप्लाई हुआ। जब ये मोमेंट होगा तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सिस जो हमारा होगा वो शिफ्ट होगा। जो हमारा नया एक्सिस इस तरीके से हमारा लग रहा है, यहाँ पे फाइंड हो रहा है, सपोज दैट ये हमारा जो एक्सिस हमें मिल रहा है, ये मैंने मान लिया एक्सिस क्या है, यू, और यू है, वो कितने एंगल पे है, दिस इज द थीटा। ठीक है, और हमारा जो नेक्स्ट एक्सिस बन रहा है, ये वो हमारा क्या है, वो हमारा क्या है, वी, और वी एक्सिस है।
जब ये थीटा होगा तो दोस्तों ये भी क्या होगा हमारा थीटा होगा, ठीक है। और जो मैंने एक एलिमेंट कंसीडर किया था, जैसे मैंने डीए बताया था यहाँ पे आपको, यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, जो मैंने डीए कंसीडर किया हुआ है अगर हम देखें, तो यहाँ से इसकी कुछ डिस्टेंस होगी। मैंने मान लिया भाई यहाँ पे जो हमने एलिमेंट कंसीडर किया हुआ है उसका क्या होगा, ये कुछ डिस्टेंस होगा। तो देखो इस डिस्टेंस को मैंने यहाँ से मान लिया, ये वाले पॉइंट को मैंने मान लिया क्या है, ये u है। कितनी है, u है। और यहाँ की जो हमारी डिस्टेंस है वह कितनी है, v है। इस पॉइंट को मैंने माना, क्या माना था, da माना था। इसका एरिया क्या था, da था। अब ये क्या है, जो हमारा जो ये कैसा ऑब्जेक्ट होगा, एक अनसिमेट्रिक हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा लोड लग रहा है एक तरीके से जो शिफ्ट हो रहा है मोमेंट के बाद में, वह कितना है, थीटा है। अब इस एंगल को हम क्या करते हैं, अगर ब्रेक करें, देखिए इस तरीके से, तो यहाँ पे क्या है हमारा, देखो एम है। सपोज दैट यहाँ पे मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। यहाँ पे क्या है, ये एम है, ठीक है। तो ये वाले अगर एंगल एंगल हमारा थीटा है, तो ये वाला अगर हम एंगल की बात करें, यहाँ सॉल्व करें, तो ये क्या है हमारा, वी है, ठीक है। इस तरीके से हम इसको ड्रा कर सकते हैं। ये हमारा कितना है, थीटा है, थीटा है। अब ये जो एंगल होगा वह हमारा कितना होगा, 90 होगा। और ये जो डिस्टेंस है वह कितनी है, वह है u, ठीक है, ये u है। अगर इस थीटा से हम फाइंड करें, यहाँ पे अगर हम निकालें कि हमारा साइन थीटा कितना आएगा, कितना, साइन थीटा। तो साइन थीटा हमारा क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। अब लंब यहाँ पे हमारा क्या है, u है, ये वाला u है भाई, ये u है। और ये क्या है, कर्ण है, ये क्या है हमारा m है, वो हो गया m, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ पे u इक्वल टू निकालें, u इक्वल टू, तो हमारा क्या होगा, m साइन थीटा होगा, साइन थीटा होगा, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर हम कॉस थीटा यहाँ पे निकालते हैं, क्या हम निकालते हैं मतलब, कॉस थीटा निकालते हैं। तो कॉस थीटा क्या होता है, जैसे हमें पता है यल ए यल हम लिखते हैं, ठीक है, के ए। अब क्या होता है, बेस है और ये कर्ण है हमारा, ठीक है, यानी आधार बटे कर्ण होता है हमारा। अब हमारा जो बेस है वह क्या है, अब ये थीटा के अकॉर्डिंग हमारा जो बेस है वह कितना है, वी है। और ये हमारी डिस्टेंस क्या है, ये हमारी वी वाली डिस्टेंस, ठीक है। तो मैंने मान लिया भाई ये हमारा वी है। और यहाँ पे हमारा क्या है, ये एम है, दिस इज एम, ठीक है, कॉस क्या, थीटा। अगर हम v इक्वल टू निकालते हैं तो हमें क्या मिलता है, m cos थीटा मिलता है, ठीक है। ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं, हमें चाहिए क्या, अनसिमेट्रिकल बेंडिंग की केस में चाहिए। हम किसकी बात कर रहे हैं अभी, अनसिमेट्रिक की बात कर रहे हैं, कि भाई अनसिमेट्रिक बेंडिंग में हमारा जो स्ट्रेस है वह कितना फाइंड होगा, ठीक है। अब देखो, अगर आप सिंपल बेंडिंग की बात करते हैं, सिंपल बेंडिंग के केस में होता क्या था, हमारा जो फॉर्मूला बेंडिंग के लिए बनता था वह क्या था, यम अपान आई इक्वल टू सिग्मा अपान वाई इक्वल टू ई अपान आर था, ठीक है। यही हमारा फॉर्मूला था। बट यहाँ पे अगर हम रिलेशन देखें सिग्मा और एम के लिए, तो यहाँ पे अगर हम सिग्मा इक्वल टू निकालते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, यम अपान आई, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पे केस क्या है, ये तो हमारा था सिंपल बेंडिंग के लिए होता है, ठीक है, सिंपल बेंडिंग के लिए होता है। जब हमारी अगर हम बात करते हैं अनसिमेट्रिक के लिए, अनसिमेट्रिक में क्या होता है, जो हमारा फोर्स लग रहा है, जो हमारी बेंडिंग लग रही है, वो हमारा क्या होता है, किसी एक्सिस पे होता है, यानी किसी क्या होता है, एंगल पे लगता है, ठीक है। जो एंगल पे लगता है तो यहाँ पे एंगल हमारा आएगा। तो यहाँ पे देखो हम कंपेयर करते हैं। सपोज दैट हमने क्या किया, सिग्मा यू और यू फाइंड किया, ठीक है। क्या फाइंड किया, सिग्मा यू और यू फाइंड किया, इस एक्सिस के लिए हमने फाइंड किया। तो सिग्मा अगर यू यू फाइंड कर रहे हैं तो एम इक्वल टू हमारे यू यू कितना आया है, एम साइन थीटा आया है। तो यहाँ लिख सकते हैं भाई, हमारा यहाँ पे क्या है, एम साइन थीटा है। और हमें, अब देखो, सिंपल बेंडिंग के केस में होता क्या था, हमारा एक्स और वाई एक्सिस थे। ये हमारा क्या था, वाई था, और ये हमारा क्या था, एक्स था। तो हमारी ये एक्सिस इस तरीके से बेंड होती थी। अब अगर हम यू यू की बात कर रहे हैं, यू यू के लिए, तो हमारा एक्सिस क्या होगा, वी वी होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर इस तरीके से लोड लग रहा है इस तरीके से, तो ये एक्सिस कुछ इस तरीके से बेंड होगी। तो हम कह सकते हैं आई वी और वी। यहाँ पे हमारा जो वाई है वह किसके टर्म में होगा, वह यू के टर्म में होगा। यानी पहला हमें मिल गया कि भाई हमारा जो अनसिमेट्रिक के केस में सिग्मा यू यू कितना होगा, ठीक है। अगर हम बात करें फिर वी वी के लिए, सिग्मा वी और वी हमारा कितना होगा, तो यहाँ पे अब वी वी कितना आ जाएगा, यम यम, यहाँ पे क्या है हमारा, यम कॉस थीटा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, यम कॉस थीटा आ जाएगा। और यहाँ पे इस केस में क्या हो जाएगा, यू यू हो जाएगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा।
तो कहने का मतलब हमें पता चल गया भाई कि बेंडिंग हमारी इस तरीके से यू यू एक्सिस के लिए और वी वी एक्सिस के लिए कितना होगा। हमें यहाँ देखें जो इसका टोटल हमारा होगा सिग्मा, तो क्या होगा सिग्मा यू यू एंड सिग्मा वी वी है। दोनों को हमें पता है, ऑलरेडी हमने फाइंड किया है इसके पहले वीडियो में भी। तो ये रिलेशन हमें यहाँ से आ गया और टोटल हमारा जो सिग्मा है स्ट्रेस है वो निकल आएगा सिग्मा एम, यानी सिग्मा इक्वल टू एम यू साइन थीटा अपॉन आई यू यू प्लस वी कॉस थीटा अपॉन आई वी वी। ओके, यहाँ तक को आपको क्लियर हो गया होगा और ये फॉर्मूला भी याद रखना है क्योंकि जब न्यूमेरिकल देखेंगे तो ये सारे फॉर्मूले हमें कॉन्सेप्ट क्या होंगे आगे हमारे यूज होंगे। नेक्स्ट हमें बात क्या करना था, जो हमारा क्वेश्चन कह रहा था कि भाई न्यूट्रल एक्सिस के लिए क्या होगा सिग्मा। देखो जो हमारा क्वेश्चन कह रहा था कि न्यूट्रल एक्सिस के लिए पूछ रहा था ना कि क्या करेगा, डिस्कस द अनसिमेट्रिकल बेंडिंग हमने डिस्कस कर लिया। ऑफ द स्लोप द न्यूट्रल एक्सिस स्ट्रेस इंड्यूस कितना होगा, स्ट्रेस हमने देखा। हम बात कर रहे हैं न्यूट्रल एक्सिस के लिए, तो यहाँ पे देखो न्यूट्रल एक्सिस के लिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो न्यूट्रल एक्सिस में क्या होता है, जो सिग्मा आर होता है वो क्या होता है हमारा जीरो होता है। ठीक है, हमने सिग्मा आर को अभी फाइंड किया है, जैसे सिग्मा, इसको क्या करते हैं इक्वल जीरो के बराबर प्रूव करते हैं। तो जीरो के बराबर अगर हमने पुट किया है यहाँ पे, तो एम हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। बचेगा क्या, यू साइन थीटा अपॉन आई वी वी प्लस वी कॉस थीटा अपॉन आई वी वी। ओके, यू साइन थीटा अपॉन आई वी वी हो गया, ये एक साइड माइनस में जाएगा तो माइनस वी कॉस थीटा अपॉन आई वी वी हो जाएगा। ओके, यहाँ पे माइनस वी हमने एक साइड कर लिया तो हम कह सकते हैं कि हमारा आई वी वी है, आई यू यू एंड आई वी वी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन यू हो जाएगा। यानी हमने माइनस वी को लिया और इसको इस साइड कर दिया तो ये हमारा रिलेशन यहाँ से मिल गया। हमें फाइंड करना है v इक्वल टू माइनस का साइन आया, ये हमारा रिलेशन यहाँ से निकल आया। साइन थीटा अपन कॉस थीटा अपन क्या होता है, टैन थीटा होता है और दिस इज ए u। ओके, हमें पता है जो हमारा बेसिक होता है स्लोप के लिए, तो क्या होता है y इक्वल टू एम एक्स होता है। तो y इक्वल टू जब एम एक्स होता है तो हमारा यहाँ पे हमें क्या है v इक्वल टू एम यू पुट किया, तो हमारा m की जगह पे यहाँ पे हमने मान लिया m इक्वल टू हमारा ये वाला टर्म क्या है पूरा ये m के बराबर है। जब ये m के बराबर है तो m इक्वल टू हम कह सकते हैं माइनस आई यू यू अपॉन आई वी वी, और क्या हो जाएगा ये tan थीटा हो जाएगा m इक्वल टू। और हमें यही फाइंड करना है कि भाई tan अल्फा उसका एंगल क्या होगा। ठीक है, उस केस पे तो यहाँ पे tan अल्फा इक्वल टू माइनस आई यू यू एंड वी वी हो जाएगा tan थीटा। और हम कह सकते हैं कि जो हमारा अल्फा इक्वल टू निकलेगा, जो हमारा एंगल इसका अल्फा, वो क्या हो जाएगा tan इनवर्स, और ये हमारा पूरा आंसर फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आ गया हो कि न्यूट्रल एक्सिस के केस पे जो हमारा स्लोप निकलेगा न्यूट्रल एक्सिस कह रहे हैं ना बेंडिंग स्लोप कितना निकल के आएगा, तो हमने स्लोप को भी फाइंड कर लिया जो हमारा रिलेशन आया था। तो यहाँ से हमारा पूरा लेक्चर दोस्तों ये कंप्लीट हो गया होगा। शेयर सेंटर एंड डिटरमाइन द शेयर सेंटर फॉर ए चैनल सेक्शन। पहले हम जान लेते हैं कि भाई शेयर सेंटर होता क्या है, इसके बाद हम देखेंगे एक डेरिवेशन कि शेयर सेंटर को हम किस तरीके से फाइंड करते हैं। तो बात करें अगर हम शेयर सेंटर की, किसकी, शेयर सेंटर की, तो शेयर हमारा क्या होता है, एक तरीके से हमारा फोर्स है और सेंटर क्या है हमारा केंद्र है। तो भाई शेयर सेंटर एक ऐसा सेंटर, एक ऐसा पॉइंट जहां पे हमारे जो अप्लाइड फोर्स लगे हुए हैं उस बीम पे, उस चैनल पे, तो जो अदर फोर्स लग रहे हैं वह फोर्स क्या हो जाए, उस पॉइंट पे क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। तो वही बैलेंस फोर्स के कारण हमारा क्या होगा, जो हमारा ट्विस्टिंग है वह क्रिएट नहीं होगा, और यही हमारा कहलाता है शेयर सेंटर। इस पे क्या होता है, जो हमारा सिर्फ अगर क्रिएट होगा जो, तो क्या होगा, सिर्फ बेंडिंग होगा। तो यही हमारा कहलाता है शेयर सेंटर, और यही होता है शेयर सेंटर का मतलब। ठीक है, तो देखते हैं हमारा शेयर सेंटर क्या कहता है कि, कह रहा है कि ए पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट अबाउट विच द अप्लाइड फोर्स इज बैलेंस, अप्लाइड फोर्स क्या हो, बैलेंस हो, बाय द सेट ऑफ शेयर फोर्सेस ऑब्टेन बाय द समिंग शेयर स्ट्रेस ओवर द सेक्शन। शेयर सेंटर इज आल्सो नोन एज ए सेंटर ऑफ ट्विस्ट। ओके, आपको समझ में आ गया होगा शेयर सेंटर क्या होता है। अब इसके दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखते हैं क्या कहता है। कहता यह है कि अगर हमारे दो एक्सिस ऑफ सिमेट्री हैं, जैसा कि एक हमारा एक्स एक्स है, वन हो गया, एक हमारा हो गया वाई वाई, तो कह रहा है कि अगर हमारी जो बीम है टू एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो। अब ये सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट, एक ऐसा प्लेन कुछ भी जो क्या करे, दो भागों में बराबर बराबर बढ़ जाए।
अब देखो इसको मैंने बराबर पे बांट दिया, यानी इधर का पार्ट बराबर है। यहां से भी मैंने इसको कट करूं तो इधर का पार्ट और इस साइड का पार्ट बराबर है। दिस इज कॉल्ड द सिमेट्री। ओके, तो द शेयर सेंटर कोइंसाइड विद द सेंट्रॉयड, यानी कहने का मतलब इस केस में अगर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, सिमेट्रिक है, तो जो हमारा शेयर सेंटर लाइज होगा वह क्या करेगा, दोनों को कोइंसाइड करेगा, यानी दोनों सिमेट्रिक को क्या करेगा, कोइंसाइड करेगा। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे कि भाई हमारा दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है। ठीक है, तो अगर हम दूसरा पॉइंट देखें तो दूसरा पॉइंट क्या कहता है, देखो ये कह रहा है कि इन केस अगर हमने देखा था अभी तो हमारा दो सिमेट्रिक थी, यक्स एक्स था और वाई वाई पे था। अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो वन एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो, यानी कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है, सपोज दैट ये मैंने जो कंसीडर किया अभी, ये इस तरीके से सेक्शन, ये क्या है, वन एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। कहने का मतलब यहां से हम अगर हम कहीं से कट करते हैं इसको तो क्या होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा, नहीं होगा ना। बस अब यहाँ पे क्या है, ये सिमेट्रिक नहीं है, बट अगर हम इस ऑब्जेक्ट को यहां से कट कर दें, इस बी से कट कर दें, तो ये क्या है, इस साइड का पार्ट और इस साइड का पार्ट बराबर है, यानी कहने का मतलब ये एक्स एक्स पर क्या है, सिमेट्रिक है। पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट कह रहा है कि शेयर सेंटर, इस कंडीशन में जो हमारा शेयर सेंटर होता है वहां पे क्या था, कॉन्साइड कर रहा था शेयर सेंटर। यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा शेयर सेंटर होता है डज नॉट कॉन्साइड, शेयर सेंटर हमारा पहले कॉन्साइड नहीं होता, एंड विद द सेंट्रॉयड बट लाइज ऑन ए एक्सिस ऑफ सिमेट्री, कॉन्साइड नहीं होगा बट कहीं पे लाइज करेगा उस एक्सिस पे जो हमारी एक्सिस क्या होगी, सिमेट्रिक होगी। यही हमारा होता है शेयर सेंटर का मेन पॉइंट। तो क्लियर होगा, हो गया होगा कि शेयर सेंटर क्या है, इसके मेन मेन पॉइंट क्या है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा एक ऑब्जेक्ट बता देता हूं जो मैंने यहाँ पे क्या किया है, ड्रा किया है। देखो ऑब्जेक्ट देखो क्या है, यहाँ पे देखो, कलर ले लेता हूं मैं। देखो अब देखो यहाँ पे क्या है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्या है, सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। अब सिमेट्रिक नहीं है तो क्या होगा, यानी सिमेट्रिक का मतलब नहीं है कि मतलब एक एक्सिस पे सिमेट्रिक है। यहाँ पे देखो एक एक्सिस पे सिमेट्रिक है, जब ये एक एक्सिस पे सिमेट्रिक है तो शेयर सेंटर हमारा कहाँ लाइज करना चाहिए, कुछ एक्सिस पे लाइज करना चाहिए, इसी एक्सिस पे देखो लाइज है। ये हमारा शेयर सेंटर है, ये हमारी ई दूरी पर है, और यहाँ पे हमने ओ पॉइंट मान लिया है, कोई शेयर सेंटर है। अब क्या किया, यहाँ पे जो शेयर फोर्सेस हमारा है, दो हमारे, जो दिस इज कॉल्ड वेव, ठीक है, और ये हमारी क्या होती है, फ्लैंज होती है। ठीक है, तो हमारी टू फ्लैंज है, वेव है, इनकी डिस्टेंस क्या है, 2a दूरी पर है। यहाँ पे जो शेयर फोर्स लग रहे हैं, इसके स्ट्रेस फोर्स लग रहा है वो S1 लग रहा है और S2 लग रहा है। इसको हमने फाइंड करने के लिए क्या किया, एक स्मॉल एरिया कंसिडर किया, dx, और ये हमारा क्या है, फ्लैंज है, और कितनी दूरी पे किया है, इस साइड से x दूरी पे किया है। तो ये हमारा होता है शेयर सेंटर, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं जो हमारा मेन है कि भाई यहाँ पे हमको करना है डेरिवेशन। अब डेरिवेशन के लिए मैंने काफी चीजें आपको बता दी अभी, जैसा कि इसके बारे में क्या है। अब देखो अगर इस कंडीशन पे हमारा है कोई ऑब्जेक्ट, यानी ये हमारा जो पैनल है, ये हमारा सेक्शन है, तो यहाँ पे देखो अगर हम देखें तो दोनों जो ऑब्जेक्ट है वो एक तरीके से यहाँ पे देखो, एक हमारा क्या है, शेयर फोर्स ये वाला, और ये जो हमारा फ्लैंज पे क्रिएट हो रहा है टॉप साइड पे, ये, तो दोनों क्या है, अगर हमसे फाइंड करना है ई की वैल्यू, सेंटर की ई की, तो हम क्या कर रहे हैं, दोनों पे क्या कर रहे हैं, मोमेंट ले रहे हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि टेकिंग, इसको प्रूव करने के लिए, फाइंड करने के हमने क्या किया, मोमेंट का लिए किया, टेकिंग मोमेंट ऑफ शेयर फोर्स अबाउट सेंटर ओ। ठीक है, ओ सेंटर के लिया तो एक हमारा फोर्स तो ये लग रहा है ई दूरी पर, तो हम कह सकते हैं यस इंटू ई, और हमारा यहाँ पे क्या है, S1 है, दिस इज S1, एंड S1 कितनी दूरी पे, 2a पे, दिस इज 2a। यहाँ पे ई को हमें फाइंड करना है, यहाँ पे 1 है, हम कह सकते हैं 1a 2a अपान ई। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम चाहिए क्या, S1 चाहिए। S1 क्या है, S1 क्या हमारा, ये क्या है, शेयर है जो एक्ट कर रहा है इस एलिमेंट के लिए यहाँ पे, तो हम कह सकते हैं S1 ये हमारा क्या है, शेयर फोर्स, क्या, शेयर फोर्स एक्टिंग ऑन एलिमेंट्री एलिमेंट्री एरिया। ठीक है, एलिमेंट्री एरिया कितना है, डी ए है, तो डी ए है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, टाउ
इंटू डी और ए। अगर हम यहाँ पे डी ए को फाइंड करें तो हम कह सकते हैं टी इंटू क्या है, डी और यक्स है, डी और यक्स है। ओके, एक्स दूरी पे है और टी इसकी क्या है, थिकनेस है। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे क्या मैं लिख सकता हूँ अब, टाउ, और लिख सकता हूँ टी और डी और यक्स, ये हमारा क्या है, एक तरीके से एलिमेंट्री के लिए हमने जो फाइंड किया है डीए के लिए। ठीक है, अब हमें ये क्या, हमारा छोटा एरिया है, यानी कहने का मतलब हमने छोटे के लिए बात किया है, स्मॉल एरिया के लिए बात कर रहे हैं, बट हमें चाहिए क्या, टोटल चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे टोटल की बात करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन हमने कर दिया कब के लिए, 0 to a के लिए, क्या, टाउ एंड टी एंड डी और यक्स। ठीक है, अब ये बात आता है टाउ। अब ये टाउ क्या होता है, टाउ क्या होता है, हमारा शेयर स्ट्रेस होता है। इसके पहले ऑलरेडी हमने पढ़ा है। ठीक है, तो टाउ क्या है हमारा, शेयर क्या है, स्ट्रेस है। ठीक है, अब शेयर स्ट्रेस क्या होता है, हमारा फॉर्मूला ऑलरेडी हमने पढ़ा था, टाउ इक्वल टू क्या होता है, एफ इंटू ए एंड वाई डैश आई एक्स एक्स इंटू टी। अब यहाँ पे जो हमारा यफ है, दिस इज फोर्स है हमारा यस वन, क्या है हमारा, नहीं नहीं यस है, क्योंकि हम इसकी बात कर रहे हैं ना, यस हो गया। ठीक है भाई, यस हो गया। अब यहाँ पे जो हमारा ए है, अगर हम ए की बात करें एरिया के लिए, तो यहाँ पे जो हमारा ए निकलेगा वो कितना होगा, टी इंटू एक्स होगा, क्योंकि थिकनेस क्या है, टी है और ये एक्स है पूरी। तो हम कह सकते हैं टी और यक्स, और वाई डैश क्या निकलेगा, वाई डैश क्या होगा, 2a/2, यानी हम कह सकते हैं ए, दिस इज ए। और ये हो गया आई एक्स एक्स एंड टी, टी से टी कैंसिल, ये हमारा हो जाएगा एस एक्स ए एंड आई एक्स एक्स, दिस इज द शेयर स्ट्रेस। ओके, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू को पुट करेंगे, 0 to a यस एक्स ए एंड आई एक्स एक्स एंड टी डी और यक्स। ओके, यहाँ तक आप क्लियर हो गया होगा। अब क्या करते हैं, हम आगे से सॉल्व करते हैं। हमने क्या फाइंड किया था, फाइंड किया था यस और यस यस ए, ठीक है, और आई एक्स टी डी एक्स। ठीक है, इतना फाइंड किया था, हम यहाँ पे लिखते हैं मैं क्या फाइंड किया था। हमें मिला था 0 to a यस एक्स ए एंड आई एक्स एक्स एंड टी डी और यक्स। ठीक है, हमें यक्स के रिस्पेक्ट में चाहिए, हमें टी ओ सबको कांस्टेंट टर्म को बाहर ले लिया, तो यस ए टी एंड क्या हो जाएगा, आई एक्स एक्स एंड ये हो जाएगा 0 to a एंड ए, यहाँ पे एक्स बचा ना, तो एक्स डी यक्स, तो क्या हो जाएगा, यस ए टी एंड आई एक्स एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, x² / 2 एंड 0 to a, अगर हम इसको पुट करते हैं तो a स्क्वायर हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं यस ए टी एंड आई एक्स एक्स इंटू a² / 2। ओके, तो a क्यूब हो जाएगा यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, यस a क्यूब टी एंड आई एक्स एक्स एंड 2। ओके, यहाँ हमने क्या किया, जो हमारा यस वन है वो हमने फाइंड कर लिया। अब देखो यहाँ पे, देखो हमें चाहिए क्या था, यस वन इंटू 2a, और ये यस, क्योंकि ई निकला था यहाँ पे, यस ये तो चाहिए था हमें, तो भाई इसको हम क्या करते हैं, सारी चीज को पुट करते हैं। आओ यहाँ पे देखते हैं, हमारा क्या था, ई इक्वल टू क्या था, यस वन और यस, और क्या था यहाँ पे, और यहाँ पे था क्या था, 2 और a। तो यहाँ पे देखो सारी वैल्यू को पुट करो, यस वन क्या निकला था, यस ए क्यूब टी एंड आई एक्स एक्स एंड 2, और यहाँ पे क्या था, 2a/, क्या था, यस था, यानी यस और यस हमारा कैंसिल हो गया, 2 और 2 कैंसिल हो गया। यहाँ पे हमारे क्या मिला, यहाँ पे हमें मिला टी और a⁴, और यहाँ पे मिला आई एक्स और यक्स। अब हमें फाइंड करना है आई एक्सिस से हमारा क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा किन चीज सेक्शन के लिए फाइंड करना है, पहली बात तो हमारे दो फ्लैंज है, ठीक है, एक ये वाला फ्लैंज है, एक ये वाला फ्लैंज है, और वेव के लिए चाहिए, ये तो चाहिए। तो इसको क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे, हमारा क्या हो जाएगा, निकलेगा ये a t⁴ अपॉन 12 प्लस ए टी, और क्या हो जाएगा, a² प्लस टी फ्लैंज के लिए a³ / 12। ठीक है, ये निकला यहाँ पे हो जाएगा 2, ये 2 मत करो, इसको डायरेक्ट मल्टीपल कर दो, तो क्या हो जाएगा a t³ और ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2
और ए क्यूब और ये हो जाएगा टी। अगर हम यहाँ पे देखें तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 8 a³ अपान 12 हो जाएगा। ए टी क्यूब अपान 6 प्लस 2a³ टी एंड प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर हम 4 से काट रहे हैं तो 2 टी ए क्यूब बचेगा और यहाँ पे बचेगा क्या, 12। ओके। अब मेन पॉइंट यहाँ पे देखो, यहाँ पे 12 कैसे होगा। अगर हमने काट दिया था तो यहाँ पे कितना बचा था, यहाँ पे 3 बचा था, 4 दूनी 8 हो गया था, फिर 2 दूनी 4 8 हो गया, 4 दूनी 8 और 4 3 12 हमने ये गलती कर दिया है, 4 दूनी 8, ठीक है, ये 2 ये 3 होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखो ये वाला हमारा जो सेक्शन है, जो a t³ अपान 6 है, ये निग्लेक्सिबल है, तो मैंने क्या किया, इसको हटा दिया और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा और यहाँ पे हम लिख सकते हैं 8a³ टी अपान 3, ठीक है। ये क्या हुआ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें क्या हुआ, यहाँ से फाइंड हो गया। इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को यहाँ पे रखो फिर से, कितना है, टी a⁴ और ये कितना हो गया, 8a³ टी इंटू 3, ठीक है, यही हमारा निकल के आएगा। अब देखो टी से टी हमारा कैंसिल हुआ और ये से और ये वाला कट गया, तो इक्वल टू हम कह सकते हैं 3a/t आएगा और यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब दोस्तों इसके कुछ जो हमारे न्यूमेरिकल बचेंगे उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज दोस्तों लाइक शेयर कमेंट आप जरूर करें। थैंक यू।